एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक बार समय चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद ही महसूस करते हैं। आज हम इसी जटिल विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्क्रिप्ट है जिसका नाम है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये हमारा शुरुआती बिंदु होगा और इस बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें मनोविज्ञान और एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों के कुछ विचार भी शामिल करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि हम अपना समय बर्बाद करते क्यों हैं और इस चक्कर को कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की तकनीकों के बारे में नहीं है। मतलब हम यहाँ टू डू लिस्ट बनाने के 10 तरीके नहीं बताने वाले। मुद्दा उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट में कहा गया है, हम समय इसलिए बर्बाद नहीं करते क्योंकि हम व्यस्त हैं। हम समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हम गंभीर नहीं हैं। ये व्यस्त होने और गंभीर होने का फर्क ही शायद पूरी पहेली का जवाब है। व्यस्त तो हम सब दिखते हैं, है ना? लेकिन क्या हम अपने लक्ष्यों के प्रति वाकई गंभीर हैं? हाँ, और ये गंभीरता की कमी हमें हमारी रोजमर्रा की आदतों में साफ दिखती है। स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ही जाने पहचाने रखते हैं। जैसे सुबह की शुरुआत, अलार्म बजता है, हम उसे बंद करती हैं और फोन हाथ में आ जाता है और दिमाग में एक आवाज आती है, बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लेती हूँ या सिर्फ एक और रील देख लेती हूँ। और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। ये कोई सचेत फैसला नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ आलस नहीं बल्कि ठोस मनोविज्ञान है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जब हम किसी मुश्किल या उबाऊ काम के बारे में सोचते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, तो हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो दर्द महसूस करते हैं। दर्द महसूस करते हैं मतलब काम के बारे में सोचने भर से। हाँ, एक हल्का सा मानसिक कष्ट। और उस कष्ट से बचने के लिए हमारा दिमाग तुरंत किसी आसान और मजेदार चीज की तरफ भागता है। जैसे सोशल मीडिया। उसे स्क्रॉल करने से हमें फौरी राहत मिलती है, डोपामीन का एक छोटा सा हिट मिलता है। अच्छा। तो जब स्क्रिप्ट कहती है कि हम गंभीर नहीं हैं, तो उसका एक मतलब ये भी है कि हम उस तत्काल राहत को भविष्य के बड़े फायदे पर तरजीह दे रहे हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। और फिर दिन खत्म होता है, रात आती है और हम खुद से वादे करते हैं, कल से पक्का पढ़ूंगी, कल से मेहनत करूंगी, कल मैं पूरी तरह बदल जाऊंगी। ये कल एक जादुई दुनिया की तरह लगता है जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा कि स्क्रिप्ट पूछती है, वो आदर्श कल असल में आता क्यों नहीं? क्योंकि वो आदर्श कल एक भ्रम है। ये आज की जिम्मेदारी से बचने का हमारा तरीका है। हम अपने दिमाग में भविष्य का एक ऐसा संस्करण बना लेते हैं जहां हम ज्यादा प्रेरित होंगे, ज्यादा ऊर्जावान होंगे, और ये सोचने से हमें आज कुछ ना करने का एक बहाना मिल जाता है। ये एक मानसिक चाल है। अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य को लेकर सच में गंभीर है, तो वो सही मूड या सही समय का इंतजार नहीं करता। वो शुरुआत करता है, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। व्यस्त होना एक अच्छा बहाना हो सकता है, पर असली वजह गंभीरता की कमी ही है। और यही मानसिकता का फर्क हमें शायद उन लोगों में दिखता है जिन्हें हम सफल कहते हैं। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, सफल लोग हमसे अलग नहीं होते, उनके पास भी दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। ये एक ऐसी बात है जो एक तरफ तो हमें हिम्मत देती है कि हम भी कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ थोड़ी निराशा भी होती है कि अगर समय सबके पास बराबर है तो फिर मैं पीछे क्यों हूं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई गुप्त तरीका है जो हमें नहीं पता। कोई गुप्त तरीका नहीं है, बस एक अलग नजरिया है। स्क्रिप्ट इसे बहुत खूबसूरती से कहती है, वे समय को नियंत्रित करते हैं, वे समय को खुद को नियंत्रित नहीं करने देते। इसे समझने के लिए हम 2 तरह की जीवन शैली की बात कर सकते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। रिएक्टिव जीवन का मतलब है कि आप बस हालातों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फोन पर नोटिफिकेशन आया तो उसे देखने लगे, दिन की कोई योजना नहीं है, बस जो सामने आ रहा है आप उसे करते जा रहे हैं। यहां समय आपको नियंत्रित कर रहा है। जबकि प्रोएक्टिव का मतलब हुआ कि आप पहले से तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। ठीक कहा। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने दिन के डिजाइनर हैं। आप सुबह उठकर ये तय करते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप अपना समय कहां लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होगा, लेकिन आपके पास एक ढांचा है, एक दिशा है। सफल लोग इसी प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हैं।
वे अपने समय के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रोएक्टिव होना, लेकिन क्या ये हर समय संभव है? जिंदगी में तो अचानक चीजें होती ही रहती हैं, कोई मेहमान आ गया, कोई जरूरी काम आ गया। क्या ये समय को नियंत्रित करने का विचार थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब नियंत्रण शब्द को समझने में छिपा है। नियंत्रण का मतलब तानाशाही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिन में 100% सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक होगा। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। अच्छा। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी नीयत को नियंत्रित करना। यानी अगर आपका दिन पटरी से उतर भी जाए तो आपको पता है कि आपको वापस किस पटरी पर आना है। रिएक्टिव इंसान तो बस बहता चला जाता है, जबकि प्रोएक्टिव इंसान वापस अपने रास्ते पर आने की कोशिश करता है। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर का एक विचार बहुत काम आता है। अच्छा, वो क्या है? क्लियर कहते हैं कि सफल लोग सिर्फ ज्यादा इच्छा शक्ति वाले नहीं होते, बल्कि वे अपने माहौल को बनाने में बेहतर होते हैं। वे अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना देते हैं। जैसे अगर आपको सुबह किताब पढ़नी है तो रात में ही किताब को अपने तकिए के पास रख दें, और अगर आपको फोन कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। तो ये सिर्फ गंभीर होने की बात नहीं है, ये अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की भी बात है जो आपको सफल होने में मदद करे। यानी सिर्फ दिमागी तौर पे मजबूत होना काफी नहीं है, आपको अपने आसपास का माहौल भी बदलना होगा। ये बात अनुशासन और पछतावे वाले विचार से भी जुड़ती है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, अनुशासन आज मुश्किल लगता है लेकिन पछतावा बाद में और भी बुरा लगता है। बिल्कुल, अनुशासन आज चुकाई गई एक छोटी सी कीमत है। सुबह जल्दी उठने का आलस, वर्जिश करने की मेहनत, ये सब आज की छोटी मोटी असुविधाएं हैं। लेकिन जब हम ये कीमत नहीं चुकाते तो भविष्य में हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है पछतावा। काश मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता, काश मैंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया होता। ये काश शब्द अनुशासन के दर्द से कई ज्यादा भारी होता है। अनुशासन का दर्द अस्थायी है, पर पछतावे का बोझ जिंदगी भर का हो सकता है। तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया है, उसके पीछे के मनोविज्ञान को भी देख लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, बदलाव की शुरुआत कहाँ से हो। इसके लिए स्क्रिप्ट में एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक कदम बताया गया है। हाँ, और उसकी खूबसूरती उसकी सादगी में ही है। कोई जटिल योजना नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटा सा पहला कदम जो कोई भी उठा सकता है। स्क्रिप्ट कहती है, आज एक काम करें, अपना स्क्रीन टाइम देखें। बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाके ये देखना कि आप रोज कितनी देर फोन इस्तेमाल करती हैं। मैंने खुद ये किया और सच कहूं तो नतीजे देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगता था कि मैं दिन में शायद 1-2 घंटे ही फोन इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन असल आंकड़ा 4.5 घंटे के करीब था। और वो भी ऐसा समय नहीं था जो किसी काम में लगा हो, वो बस यूं ही चला गया। ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि ये आपको आईना दिखाता है। हम अक्सर इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारा समय असल में जा कहाँ रहा है। हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो नंबर सामने आता है 4 घंटे 5 घंटे, तो एक झटका लगता है। ये आंकड़ा कोई राय नहीं है, ये एक तथ्य है। ये आपको बताता है कि आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा कहाँ निवेश हो रहा है। सही कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे दिन का वो हिस्सा है जो कहीं खो गया। बिल्कुल, और यहीं पर इस अभ्यास का अगला सबसे जरूरी हिस्सा आता है। उस नंबर को देखने के बाद खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछना है, अगर मैंने ये समय, ये 4 या 5 घंटे अपने भविष्य के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किए होते, तो मैं आज कहाँ होता। वाह, ये सवाल सब कुछ बदल देता है। ये उस समय को सिर्फ बर्बाद समय के तौर पर नहीं दिखाता, बल्कि खोए हुए अवसर के रूप में दिखाता है। एकदम सही। ये आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि कोई समस्या है। जब तक हम इस हकीकत को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये स्क्रीन टाइम चेक करना उसी स्वीकृति की ओर पहला कदम है, और किसी भी सार्थक बदलाव की शुरुआत हकीकत को स्वीकार करने से ही होती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, समय एक अनमोल संसाधन है। ये मुफ्त में मिला हुआ कोई तोहफा नहीं है जिसे हम कैसे भी खर्च कर दें। ये पैसे से ज्यादा कीमती है। क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को लेकर सच में गंभीर नहीं हैं, और हमने अपने आसपास ऐसा माहौल बना रखा है जो हमें भटकाता है। और तीसरा, अनुशासन एक निवेश है। यह आज की एक छोटी सी कीमत है जो हमें भविष्य के बहुत बड़े पछतावे से बचाती है। इन सब बातों को एक साथ लाते हुए स्क्रिप्ट की अंतिम पंक्तियां बहुत गहरा मतलब रखती हैं। वो कहती हैं, अगर आप आज नहीं बदलते हैं तो कल बहुत महंगा होगा।
यहाँ महंगा होने का मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब क्या है फिर? अगर पैसा नहीं तो? इसका मतलब है हाथ से निकले हुए अवसर, वो किताब जो आप लिख सकते थे, वो स्किल जो आप सीख सकते थे। इसका मतलब है अधूरे रह गए सपने, और सबसे बढ़कर इसका मतलब है मन की वो शांति जो कुछ सार्थक हासिल करने के बाद मिलती है। जब आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखें और आपको सिर्फ काश और पछतावा नजर आए, तो ये सबसे महंगी कीमत होती है जो कोई भी इंसान चुका सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है, और इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट में एक लाइन थी, अपने समय का सम्मान करें, अपने जीवन का सम्मान करें। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपने पैसों को बचाने के लिए बैंक में रखते हैं, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए दरवाजे पर ताला लगाते हैं। सवाल यह है कि हम अपने सबसे कीमती और कभी वापस ना आने वाले संसाधन, अपने समय को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने अपनी एकाग्रता और अपने समय पर कौन